हे हरिवंश, स्वागत है आप सभी का हमारे श्री जी के यूट्यूब व्लॉग में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सब खूब नाम जप कर रहे होंगे। श्री जी आप सब पे खूब कृपा करे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। तो सबसे पहले हम चलिए आपको दर्शन कराते हैं हमारे श्री जी और लाल जी के। उसके बाद हम अपनी चर्चा का जो विषय है उसको स्टार्ट करते हैं। तो श्री हरिवंश, तो एक कीजिए दर्शन हमारे श्री जी और लाल जी के। आज हमारे श्री जी ने हल्का ये श्रृंगार धारण किया है, पोशाक भी हल्की पहनी है, क्योंकि कल हमने काफ़ी हैवी श्रृंगार पहनाया था। और ये हमारे श्री जी का शुरू से ये है कि जब से श्री जी आई हैं तब से, कि जब श्री जी हमारी जिस दिन बहुत हैवी श्रृंगार पहनती हैं तो उसके अगले दिन वो पूरा रेस्ट करती हैं। हल्का श्रृंगार, हल्के वस्त्र। तो कल काफ़ी हैवी श्रृंगार हो गया था, तो इसीलिए आज हमने बहुत हल्का ही श्रृंगार रखा है श्री जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा चर्चा का विषय, जो कि है फुलौरा देवज। फुलौरा देवज फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है और ये बसंत पंचमी और होली के बीच में आती है। ये जो त्यौहार है ये विशेषकर हमारे श्री जी और लाल जी के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। और इस साल ये पड़ रहा है 1 मार्च 2025 को। तो मान्यता है कि फुलौरा देवज वाले दिन, मतलब शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि वाले दिन ही ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में हमारी प्रिया प्रीतम का विवाह संपन्न कराया था, इसीलिए इसे फुलौरा देवज कहा जाता है। एक और कारण है इसे फुलौरा देवज कहने का। ऐसा माना जाता है कि एक बार हमारे लाल जी श्री कृष्ण काफ़ी लंबे समय तक हमारे श्री जी से मिलने नहीं गए थे, तो श्री जी उनसे नाराज़ हो गई। तो जब वो उनसे मिलने गए तो श्री जी को मनाने के लिए लाल जी ने एक फूल तोड़ करके मारा। तो उसके प्रत्युत्तर में हमारे श्री जी ने भी लाल जी के ऊपर फूल तोड़ के मारा। तो सखियाँ भी एक दूसरे को फूल तोड़ तोड़ कर मारने लग गई। तो इस तरह वो सब फूलों की होली खेलने लग गए। तो तब से हमारे पूरे ब्रजमंडल में फुलौरा देवज वाले दिन फूलों की होली खेली जाती है। और इसी कारण फूलों की होली खेलने के कारण से ही इसे फुलौरा देवज कहा जाता है। और इस दिन गुलाल भी श्री जी और लाल जी को लगाया जाता है। ये दिन बड़ा ही शुभ दिन होता है। इस हमारे देश में सबसे ज़्यादा विवाह भी फुलौरा देवज वाले दिन ही होते हैं। ये दिन बड़ा ही शुभ दिन होता है और ये अबूझ मुहूर्त होने के कारण इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए आपको किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। और इस दिन बिन मुहूर्त के भी विवाह होते हैं। और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा विवाह फुलौरा देवज वाले दिन ही होते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही शुभ दिन होता है। और यह दिन मुंडन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, विवाह आदि के लिए बड़ा ही शुभ दिन होता है। और इस दिन इस दिन कोई भी मांगलिक कार्यक्रम बिना मुहूर्त के करवाया जा सकता है। और ये दिन विवाह संबंधों के लिए, प्रेम संबंधों के लिए को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है। और इस दिन पति पत्नी को मिलकर राधा कृष्ण की पूजा, सेवा अर्चना आदि करनी चाहिए। और जिनकी कुंडली में प्रेम का अभाव हो उन्हें तो खासकर इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और जिन वैवाहिक दंपतियों के जीवन में परेशानियां हों या उनके निजी संबंध में कोई परेशानी हो, तो इस दिन उन्हें वो ये उपाय कर सकते हैं कि वो एक भोजपत्र पे पीले चंदन से अपने पार्टनर का नाम लिख करके श्री जी और लाल जी के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से उनके जीवन में जो भी कलह कलेश या जो भी समस्याएं होंगी वो अवश्य दूर हो जाएंगी। फुलौरा देवज पर रंगीन और साफ सुथरे कपड़े पहनकर शुभ मुहूर्त में आनंद से पूजा करें। और यदि आप प्रेम संबंध के लिए पूजा करना चाहते हैं तो गुलाबी रंग के वस्त्र पहनें। और यदि आप वैवाहिक जीवन के लिए पूजा करना चाहते हैं तो पीले रंग के वस्त्र पहनें। और पूजा के बाद शुद्ध सात्विक भोजन करें। और इस दिन तामसिक भोजन न तो घर में बनने दें और ना ही
सेवन करें। तो आइए जानते हैं अब फुलोरा ध्वज की पूजा की विधि के बारे में। तो सबसे पहले हमें अपनी नित्य दिनचर्या की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है और फिर सेवा में आना है और श्री जी के मंदिर को, श्री जी के कक्ष को अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। फिर उसके बाद जो आपकी नियमावली है, दिनचर्या है, वो कीजिए, उत्थापन कराइए और स्नान कराइए श्री जी का। और इस दिन श्री जी को फूलों से श्रृंगार किया करवाया जाता है, क्योंकि फूलों की होली खेलते हैं ना, तो फूलों का श्रृंगार करवाते हैं। और उसके बाद हो सके तो फूलों की रंगोली भी बनाइए श्री जी के कक्ष में। तो उसके बाद फिर श्री जी को के चरणों में गुलाल ज़रूर अर्पण कीजिए और फिर उस गुलाल को अपने मस्तक पर भी ज़रूर धारण कीजिए। फिर उसके बाद श्री जी के लिए जो भी आप भोग पवाएं, थोड़ा कलरफुल सा भोग होना चाहिए, जैसे पीला हो गया, लाल हो गया, तो सफ़ेद हो गया। कुछ अलग अलग तरह के पकवान आदि रखने चाहिए जिससे थोड़ी कलरफुल सी थाली हो जाए। और इस दिन विशेष कर, खास कर जो करना है, नाम संकीर्तन करना। हो सके तो कीर्तन करवाइए, और यदि नहीं हो सकता है, नहीं आपके घर में इतने सदस्य हैं, नहीं व्यवस्था कर सकते हैं, तो अकेले ही बैठ करके नाम संकीर्तन ज़रूर कीजिए। नाम संकीर्तन की बराबरी कोई भी विधि विधान नहीं कर सकता। नाम संकीर्तन ज़रूर करवाइए या खुद से ही कर लीजिए अगर कोई नहीं है तो। नाम संकीर्तन तो हो सके आप रोज़ कीजिए, इससे हमारे श्री जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और इस दिन श्री जी को सिंदूर ज़रूर धारण करवाइए, सिंदूर और मंगलसूत्र ज़रूर धारण करवाइए, क्योंकि इस दिन हमारे श्री जी का विवाह हुआ था। तो इस दिन उनको श्रृंगार भी ज़रूर अर्पित करना है। हो सके 16 श्रृंगार कर दीजिए या फिर कोई भी श्रृंगार की वस्तु आप श्री जी को अर्पित कीजिए, लेकिन सिंदूर और मंगलसूत्र उन्हें ज़रूर ही धारण करवाना है। और इस दिन आप श्री जीवलाल जी को कृष्णाष्टकम, राधाष्टकम, श्राद्धा कृपा कटाक्ष या मधुराष्टकम, जो भी स्तोत्र आपको आते हों या आप गाना जानते हो, और जो भी पद आदि आपको गाना आता हो, श्री जीवलाल जी को ज़रूर ही गा करके सुनाइए। इससे वो बहुत जल्दी कृपा करते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़रूरी, वो है नाम जप। नाम जप से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो नाम जप ज़रूर कीजिए। नाम जप किसी भी परिस्थिति में छूटना नहीं चाहिए, और जितना हो सके धीरे धीरे करके नाम जप को बढ़ाते रहने का प्रयास कीजिए। तो इसी के साथ हम अपना व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।